नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में हुए बड़े हादसे से। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बड़ा हादसा हुआ है। 2 इमारतें अचानक भर-भराकर गिर गईं। मलबे से अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं। 7 से 10 लोगों के मलबे में और दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। पुलिस ने मामले में बिल्डर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस को ब्रोकर कासिम की तलाश है। 3 लोग अभी तक इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बिल्डर गंगाशरण द्विवेदी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को अभी ब्रोकर कासिम की तलाश है, जो अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां पर जो इमारतें गिरी हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलबे के जो बचाव का काम है वो इस इमारत के गिरने के बाद शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम राहत के बचाव काम में लगी हुई है। खुद हाथों से पत्थर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी लेकिन मशीनें उस समय तक नहीं पहुंची। हाथों से खुद पत्थर उठाते हुए एनडीआरएफ टीम वाले दिखाई दे रहे हैं, हाथों से पत्थर उठाते हुए। काफी बड़ा हादसा है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में हादसा हुआ है। अचानक 2 बिल्डिंग्स कल देर रात में गिर गई थी, जिसके बाद कई लोग उसमें दब गए थे। 3 लोगों के शव तक मिल चुके। अब तक क्या हुआ हम बताते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शाहबेरी में 2 इमारतें गिरी। 4थी मंजिल और निर्माणाधीन 6वीं मंजिल इमारत गिरी, यानी 4 मंजिला और निर्माणाधीन 6 मंजिला इमारत थी। ये दोनों गिर गई। मलबे से अभी तक 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। मलबे में 7 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। 3 लोगों के शव अभी तक मलबे से निकाले जा चुके हैं और अभी भी आशंका जताई जा रही है कि 7 से 10 लोग उस मलबे में और दबे हुए हैं। एनडीआरएफ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हो गया और अभी भी जो अपडेट है, राहत और बचाव का काम जारी है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में जमींदोज हुई बिल्डिंग के बाद से हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डिप्टी कमांडेंट रविंद्र कुशवाहा जी हैं, अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। सर, आप एनडीआरएफ की वजह से तो क्या क्या कुछ अभी व्यवस्था की गई और कितने बजे से आप लोग मलबा हटाने का काम या तमाम जो बचाव कार्य शुरू कर चुके थे और अभी तक क्या हालात हैं? जी देखिए, एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें यहाँ पे जैसे हमें सूचना मिली लगभग 10:30-11 बजे, तो हमारी टीमें तुरंत रात में हाँ, और 11 बजे हमारी टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई, 4 टीमें। और हम पूरे अपने रिसोर्सेज के साथ, जिसमें कि डॉग्स हैं, रेस्क्यू डॉग्स हैं, सर्च इक्विपमेंट्स हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं और रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं जो कि हाईली सोफिस्टिकेटेड हैं, उन सभी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग बचाव और राहत कार्य लगातार जारी रखें। इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित ओम और राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और अभी की स्थिति की बात करें तो क्या अपडेट है अभी वहां पर, किस तरह से बचाव कार्य चल रहा है? देखिए, यहाँ पे जो बचाव कार्य है वो उसमें अब थोड़ी तेजी कह सकते हैं कि आई है, लेकिन रात से जो बचाव कार्य था वो काफी स्लो था। इस इलाके की बात करें तो इलाका काफी ज्यादा संकीर्ण इलाका है। यहाँ पे जो रेस्क्यू मशीन्स है वो यहाँ पे नहीं आ पा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम को मजबूरन हाथों से यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। जो बिल्डिंग का जितना मलबा गिरा है उसमें ऊपर की तरफ एक होल किया गया है, जिसके अंदर से लाइव डिटेक्टर्स मशीन जो अंदर डाली गई है और यहाँ कोशिश की जा रही है पता करने की कि अंदर और कितने लोग हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे एडीएम से बात हुई है, उनका कहना है कि इलाका अथॉरिटी के अंडर में आता है। यहाँ पे अगर कुछ और जो उन्होंने जानकारी दी वो हम आपसे शेयर करते हैं कि इस इलाके में 2.5 मंजिल से ज्यादा इमारत नहीं बन सकती, जबकि ये बिल्डिंग 6 मंजिला बन चुकी थी। इसको बनाने में अथॉरिटी से कोई परमिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस तरह की बिल्डिंग को यहाँ पे अथॉरिटी बनाती है, इसमें रजिस्ट्री यहाँ पे कोई भी करा सकता है, यहाँ पे कोई भी रहने के लिए आ सकता है, किसी डिपार्टमेंट की यहाँ से जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन का कितना ढुलमुल रवैया है कि यहाँ पे कोई भी कैसे भी बिल्डिंग बना सकता है, जिसके लिए किसी भी प्रशासन से जो परमिशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन जो एडीएम थे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अथॉरिटी के ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी कि आखिरकार ये बिल्डिंग किसकी वजह से गिरी है। हमारे साथ 3 लोग खरीद रहे हैं बाहर, एडीएम ने उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल मोहित ओम, एडीएम ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बिल्डर को गिरफ्तार किया गया, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ब्रोकर की तलाश है, लेकिन
बिना अथॉरिटी के अधिकारियों की मिली भगत के 6 मंजिला इमारत का निर्माण नहीं हो सकता और उस इलाके में और भी इतनी बड़ी इतनी मंजिल की बिल्डिंग है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? इस तरह के कोई संकेत प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, अगर बात करें जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बिना मिली भगत के इतनी बड़ी बिल्डिंग कहीं नहीं बन सकती, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से 2 मंजिला केवल अगर 2.5 मंजिले तक की परमिशन होती है तो 6 मंजिले और 8 मंजिले कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वही ये सावेरी गांव है जो अथॉरिटी ने पहले एक्वायर्ड किया था। गांव वाले कोर्ट गए, कोर्ट जानने के बाद से फिर ये कोर्ट में ये कहा कि ठीक है, ये गांव की जमीन है, इसे वापस कर दी जाती है। तो ये गांव वाले जमीन तो वापस पा जाते हैं, लेकिन जो बिल्डर हैं, जो यहाँ के लोकल बिल्डर हैं, उनसे मिलकर औने पौने दाम पर जमीन देकर या मकान बनवाते हैं और मकान का खामियाजा सामने होता है। तो यानी कहीं ना कहीं एक लोकल प्रशासन, लोकल अधिकारी के बिना मिले इस तरह की मकान या इस तरह की बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती। ये किसी से बात छुपी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की बात है, तो ये कार्रवाई का स्टेप प्रशासन को लेना है कि क्या इसमें जो मिले हुए अधिकारी हैं, जो तमाम बिल्डर से मिलकर काम कराते हैं, काम करवाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई करेगी या नहीं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी जांच चल रही है। अजीत, मैं आपके पास आऊंगा लौटकर। मोहित तो हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, अभी अजीत से मेरी बात हो रही थी और अधिकारी जो मिली भगत से बात होती है कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बन सकती हैं। बिल्डरों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, अधिकारियों को क्यों अभी तक छोड़ा जा रहा है? और क्या आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात हो सकती है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अभी तक किसी भी जांच की देखिए जांच नहीं बिठाई गई है, लेकिन एडीएम कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ पे जांच कमेटी बना दी जाएगी। हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई थी, लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड पे दिखाया एक बिल्डिंग पूरी तरीके से यहाँ पे बनकर तैयार है और यहाँ पे जो लोग रहने वाले थे वो हमारे पास थोड़ी देर पहले आए थे। उनका कहना है कि यहाँ पे हर बिल्डिंग की जांच की जानी चाहिए। जो बिल्डिंग है बन चुकी है, इसके अंदर काफी बसावट है, इस बिल्डिंग में करीबन 100 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे मटेरियल ऐसे ही यूज किया गया है जो बिल्डिंग बनाने में, जो इस बिल्डिंग में करा था, जो बिल्डिंग इस वक्त जमीन दोष हो चुकी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पे बिल्डर काम करते हैं। बोलो, आप बोलो ना, आप बोलो। 6 से 7-8 महीने में अब मलबा जी पता नहीं कैसे लगाते हैं, कोई साथ रहता ही नहीं है। और जो कारीगर काम करते हैं तो कोई भी मलबा जितना 7 कट्टे का जितना भी डालना है सीमेंट वो डालते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं, उनका कहना है कि साफ तौर पे जो बिल्डिंग बनाने के नॉर्म्स होते हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। उसका जब फिर बिल्डिंग बनाई जाती है, जो बिल्डिंग बनने में कम से कम पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कम से कम समय में घटिया सामग्री यूज की जाती है। राकेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या आप देख पा रहे हैं अभी क्या स्थिति है और बचाव कार्य किस तरह से वहां पर चल रहा है? आपकी भी तमाम लोगों से बातचीत हुई होंगी, उनका क्या कहना है? यतेंद्र, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं। मोहित ने आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राहत और बचाव के काम में अब थोड़ी सी तेजी आने की संभावना है, क्योंकि एक अलग मशीन को लाया गया है। 3 जेसीबी मशीनें इधर से काम कर रही थी। आप देखिए 2 नई मशीनें आई हैं, एक क्रेन लाया गया और एक बड़ी सी क्रेन यहां पर मंगाई गई है, ताकि जो दीवार के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जब तक उनको ऊपर से यतेंद्र हटाया नहीं जाएगा तब तक एनडीआरएफ की टीम अंदर नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि ठीक बीचों बीच जो टीम आपको दिख रही है यतेंद्र, वहां पर एक छेद किया गया है, वहां से एक लाइव डिटेक्टिव डिवाइस को अंदर डाला गया है ताकि अंदर अगर लोग फंसे हैं, अगर कोई जिंदगी है तो वहां तक पहुंचा जा सके। 3 या 4 मजदूरों के जो परिवार थे बेसमेंट में रह रहे थे, जो आसपास के लोगों ने जानकारी दी है, उन परिवारों तक पहुंचने की कोशिश है, क्योंकि आशंका यह है कि वो लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इस मशीन के जरिए, इस बड़ी सी क्रेन के जरिए जो बड़े बड़े दीवार के टुकड़े हैं, यतेंद्र मैं चाहूंगा अवधेश आपको हमारे कैमरा में जूम करके दिखाएं। इस मशीन के जरिए उन बड़े बड़े टुकड़ों को सबसे पहले ऊपर से हटाने की कवायद चल रही है, क्योंकि अगर यहां से मलबे को बड़ी तेजी से हटाना है तो इन बड़े बड़े टुकड़ों को हटाना होगा और इन बड़े बड़े टुकड़ों को हटाने के लिए जेसीबी की मशीनें पर्याप्त नहीं है। यतेंद्र, ये पूरा रास्ता नहीं मैं कह सकता, क्योंकि पूरा गड्ढा है, पानी से भरा हुआ था। बड़े दिनों से यहां से लोगों की डिमांड चल रही थी कि इस पानी को हटाया जाए। सीवर की यहां पर समस्या का कोई समाधान नहीं है, इस वजह से भी पानी अंदर रिस कर गया है। नींव यहां की कमजोर है। भगवान मालिक है जो आसपास की इमारतें हैं, और जो आसपास की इमारतें मैं चाहूंगा कि अवधेश थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। देखिए करीब करीब सभी इमारतें यतेंद्र 5 से 6 मंजिला इमारत है। ना कोई नॉर्म्स का इसमें पालन किया गया है, ना कोई मानक या कोई तयशुदा जो नियम है 1 से अधिक फ्लोर बनाने के, ना तो नियमों का पालन किया गया है। आसपास की सभी इमारतें यतेंद्र 5 से 6 मंजिला इमारत है। और हमारे साथ एक यहाँ
के शख्स मौजूद हैं। एक मिनट में आपसे आपकी उनसे बातचीत करवाऊं। ठीक है राकेश मैं आपके पास वापस आऊंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिनसे आप बात कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। लेकिन अजीत हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या अपडेट है, कितने लोगों के और फंसे होने की जानकारी मिली है वहां पर? देखिए, साफ तौर पर मेरे साथ एडीएम साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। एडीएम साहब जानना चाहेंगे कि कितने परिवार अंदर थे जो सूचना मिली है, कितने लोग, 3 लोग को आप बता रहे हैं बाहर निकाल लिए, लेकिन कितने लोग और फंसे होने की संभावना है? कल से जो हम लोगों ने पूछताछ और जांच और आसपास के लोगों से बातचीत करके जो सूचना इकट्ठा की है, एक फैमिली तो कंफर्म जो रहना शुरू कर चुकी थी इस बिल्डिंग में, दूसरी फैमिली वाज अबाउट टू मूव इन, क्योंकि उन्होंने शायद गृह प्रवेश या पूजा वूजा कुछ कर लिया था। उनके बारे में लोग भी श्योर नहीं है कि शायद वो लोग आ गए थे या नहीं आए थे, बट पूजा उन्होंने कर ली थी। तो एक फैमिली तो मिनिमम है अंदर। अब उस फैमिली का साइज भी कोई नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये नई बनी हुई बिल्डिंग है, लोग रहने वाले भी नए हैं। 3 बॉडीज रिकवर अभी तक हो चुकी है, ऑल मेल्स, एज अराउंड 40-45 ईयर्स। उनकी भी शिनाख्त कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सब लोग नए थे यहाँ। ये नई बनी हुई बिल्डिंग तो करीब 1.5-2 साल पुरानी थी, बट शिफ्ट लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात की इतनी मंजिला इमारत बनने की परमिशन क्या आप लोग दे देते हैं आसानी से? क्या कितनी मंजिला इमारत बनने के लिए यहाँ पर परमिशन दी जाती है इस गांव में? देखिए, जो लैंड है रेवेन्यू रिकॉर्ड राजस्व के अभिलेखों के अनुसार निजी भूमि है, जिन पे कोई मिस्टर गंगा शरण द्विवेदी है, जिनका नाम एज भूमिधर एज मालिक दर्ज है। तो राजस्व विभाग के अनुसार निजी भूमि पर उसका पूरा हक होता है। लेकिन जहां विकास प्राधिकरण है, जहां नगर निगम है या जहां औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो कि रेगुलेटेड डेवलपमेंट करते हैं, अगर उनके अधिसूचित क्षेत्र में वो एक गांव है, तो चाहे निजी भूमि भी हो, उनको वहां के लैंड यूज के हिसाब से अगर नक्शा पास कराना हो तो नक्शा पास कराने के हिसाब से, बाईलॉज के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तभी कितने माला 2.5 मंजिला तक परमिशन, फिर 6 मंजिले तक क्यों मिल जाती है? अजीत मेरा एक सवाल एडीएम साहब से है कि 2.5 मंजिल की जब कह रहे कि निजी भूमि हो या नोएडा प्राधिकरण की हो या ग्रेटर नोएडा की हो, तो एक सवाल सीधा सा बनता है कि बिल्डर को तो आपने तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उन अधिकारियों का क्या कि जिनकी मिलीभगत से ये पूरे नॉर्म्स तोड़े गए और इतनी बड़ी मंजिला वहां पर बनाई गई, आपके आसपास भी इतनी बड़ी बड़ी मंजिला बनाई जा रही है, उनको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनको गिरफ्तार करके जांच बाद में शुरू की जाए। बिल्कुल साफ तौर पर है। हम मीडियम साहब से ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे साहब कि जो परमिशन जो अथॉरिटी से ली जाती है, जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे जेई हो, चाहे जो भी लोग हो, आखिर वो बिल्डर से मिलकर इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बन जाती हैं, इनके लिए जिम्मेदार जो होते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? वो कब तक गिरफ्तार होंगे? ये देखना होगा कि यहाँ के बाईलॉज में यहाँ क्या लैंड यूज परमिटेड है, कंस्ट्रक्शन परमिटेड है भी कि नहीं, कि अगर परमिटेड है तो कितनी मंजिल तक परमिटेड है, बाईलॉज के अनुसार कितना बना सकते हैं। अगर उनके नियमानुसार नहीं है तो इसमें कार्रवाई होगी। तो क्या अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जो इसमें मिलीभगत में शामिल होंगे? अब ये जांच का विषय है, अभी तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं एडीएम अपने अधिकारियों को बचाने पर। जो सीधा जवाब होना चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि जांच का विषय होगा, यानी कि साफ तौर पर बिल्डर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं इस तरह की बिल्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि एक लेंटर पड़ता है तब तुरंत अधिकारी रिश्वत लेने के नाम पर पहुंच जाते हैं, और जब इतना बड़ा हादसा होता है तो उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को बचाने की कोशिश होती है। और ये साफ एडीएम जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा ने अभी कुछ देर पहले बात की है, जो बिल्डिंग गिरी है उस बिल्डिंग में जिन्होंने पैसा लगाया था, उस महिला यानी कि जो फ्लैट खरीदा था जिस महिला ने, उनके साथ वो हम आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में जो इमारत गिरी है वहां पर तीसरी बॉडी को निकालने का काम इस वक्त चल रहा है। तीसरी बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, वो कहां पर है उस जगह पर इस वक्त आप देख सकते हैं एनडीआरएफ और लोकल पुलिस इस वक्त उस बॉडी को निकालने का काम कर रही है। भाग्यशाली थे वो लोग जो जल्द ही इस इमारत में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन वो बच गए एक तरह से कहें तो। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप कब शिफ्ट करने वाले थे? 2 दिन बाद। क्या आपको लगता है जान बच गई? सर जान बच गई, लेकिन बची ना बची बराबर मेरा सब कुछ लुट चुका है और मेरा सब कुछ लुट गया है यहाँ पे। मैं अपनी मेहनत मजदूरी यहाँ लगा चुकी हूँ पाई करके। जान बचने से क्या होगा, मेरा सब तो चला गया ना यहाँ पे। कितने में लिया था आपने? 22 लाख में लिया था, और ऊपर से मैंने पैसा इसमें लगा रखा है 2-2.5 लाख रुपए। फुल फर्निश मैंने करवाया था, 2 दिन बाद मैं यहाँ आने वाली थी। ये बिल्डर्स फ्लैट था, आपको पता था कि ये लीगली नहीं है, फिर भी आपने लिया? सर बिल्डर फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन हो रही है लीगल। सर 5 फ्लोर की वो बिल्डिंग तो
लीगल इसमें नक्शा पास होगा जब भी तो गवर्नमेंट से हुआ होगा ना नक्शा ऐसे तो नहीं कोई करेगा ना। हमारा बजट कम था, इस बजट में हमें ये सही मिल रहा था इसलिए हमने लिया। एक और शव को निकाला गया जिसे डेड बॉडी वैन में रखा जा रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये एक और बॉडी मिली है जिसको कि अंदर ले जाया जा रहा है। अब तक कुल 3 बॉडी निकल चुकी है। रात हमने आपको 2 बॉडी दिखाई थी, अब ये तीसरा शव है जिसे कि ले जाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 8 से 10 शव कुल यहाँ पर हो सकते हैं, आशंका है। और अभी तक सिर्फ 3 बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस इमारत के अंदर जो ये 6 मंजिला इमारत बताई जा रही है, दरअसल ये 5 मंजिला इमारत थी। इसके अंदर हर फ्लोर पर 4 जो है फ्लैट थे और सभी फ्लैट बिक चुके थे। कुछ लोग यहाँ पर शिफ्ट करने वाले थे, कुछ लोग यहाँ पर शिफ्ट करने जा रहे थे। और कुल मिलाकर अगर कुछ दिन बाद यह हादसा हुआ होता, जब यहाँ पर लोग होते, जब यहाँ पर लोग शिफ्ट कर चुके होते, तो एक बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। टेप के पीछे लगी है। रवि शर्मा, ग्रेटर नोएडा, इंडिया न्यूज। ये तो हमारे सहयोगी रवि शर्मा जो दिखा रहे थे कि किस तरह से जिन लोगों ने फ्लैट में निवेश किया था वो उन्होंने 2 दिन के बाद वहां पर प्रवेश करने वाले थे, लेकिन पहले ही बिल्डिंग गिर गई जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच गई। लेकिन उनका दुख, उनका दर्द उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है कि जान तो बच गई लेकिन अभी भी जिंदगी बिना जान के ही रह गई, क्योंकि सब कुछ उनकी जीवन भर की जो कमाई थी वो उस बिल्डिंग के साथ धराशायी होगी। इस पर हम लगातार बने रहेंगे। हमारे सहयोगी अजीत और मोहित ओम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन इंडिया न्यूज का एक सवाल, बड़ा सवाल लगातार बना रहेगा कि बिल्डर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन अधिकारियों का क्या होगा जिनकी वजह से जिन मसालों की खोज हमारे पूर्वजों ने सेहतमंद रहने के लिए। और आशंका है कि 7 से 10 लोग इसमें और फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि बचाव कार्य शुरू हो चुका है, देर रात से ही बचाव कार्य शुरू हो गया। एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। बॉडी अभी तक निकाल चुके हैं और कितने लोग गिरफ्तार हैं? 3 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी है। कितने गिरफ्तारी हुई है? 6 लोग अरेस्टेड हैं। कौन अरेस्ट सर इसमें? इसमें जो मेन लैंड ओनर बिल्डिंग ओनर है उसको मिशन द्विवेदी को अरेस्ट कर लेगा, उसके 2 अकम्प्लिस और हैं जिनको अरेस्ट कर लेगा। सर क्या उम्मीद की जा रही है और कितने लोग होंगे अंदर? देखिए अभी 1 से 2 फैमिलीज की उम्मीद है कि जो टोटल हो जाओ। कितने लोग मान के चले? 5 से 6? अभी कैन नॉट बी श्योर अबाउट टिल द होल बेसिस में। ये थे नोएडा से कोई अजय पाल शर्मा जिनका कहना है कि अभी भी 2 फैमिलीज अंदर एक्सपेक्ट की जाने की 2 फैमिली अंदर होंगी, लेकिन उसमें कितने लोग होंगे ये अभी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरामैन कृपाल के साथ मोहित ओम, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ये तो हमारे सहयोगी मोहित ओम जिन्होंने नोएडा के एसएसपी अजय पाल शर्मा से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 फैमिली अभी तक फंसी होने की आशंका। उस फैमिली में कितने सदस्य होंगे इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का।